हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और निरंतर आप अपने अध्ययन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको हिंदी विषय को लेकर 2 से 3 वीडियो अपलोड किए थे और आपने उन्हें अगर देखा होगा तो सबसे पहले जो वीडियो में मैंने वो वर्ण व्यवस्था डाली थी, है ना। उसके बाद मैंने उन वर्णों के उच्चारण स्थान वाले एक वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद मैंने अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष को लेकर भी एक वीडियो आप लोगों के बीच साझा की थी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को भी आगे जरूर देखना और अंत तक देखना, क्योंकि आज का जो हमने आप लोगों के लिए विषय लाया है वो है संधि विच्छेद। ठीक है, और अगर आज आपको संधि विच्छेद समझ ना आए, क्योंकि मैं सबसे इजी ट्रिक में आप लोगों के बीच लग रहा है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पढ़ते तो है, अनेक किताब उठा लिया, अनेक व्याकरण उठा लिया, अनेक व्याकरणों को पढ़ दिया, लेकिन हमारे जो संधि है वो ऊपर ऊपर से निकल रही है। समझ नहीं आ रहा है किस शब्द में कौन सी संधि होगी। कोई भी शब्द पेपर में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अब की बार जो मैं संधि का ट्रिक आप लोगों के बीच लग रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप कृपया करके वीडियो को अंत तक देखना। चैनल को अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के बीच हमारे हर रोज हर दिन क्या है, नए से नए वीडियो उपलब्ध होता रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं संधि विच्छेद पे। ठीक है, क्या विषय हमारा है? संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। ओके, आज हमने करना है देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है संधि विच्छेद। 2 शब्दों से बना संधि और विच्छेद। संधि का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पहले पता है, आप लोगों ने रिवाइज ही करना है। घबरा क्यों रहे हो? आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संधि का मतलब होता है जोड़ना, तालमेल बिठाना, एक करना, है ना। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ दो भाई, अलग अलग कर दो। अगर कोई शब्द आपके पास आ रहा है उसको तोड़ दो, वर्णों में अलग अलग कर दो। लेकिन अगर आपके पास अलग अलग वर्ण है तो उनको जोड़ दो, एक कर दो, उसको बोलते हैं संधि। ठीक है, संधि का अर्थ आपको मालूम है इसको, क्योंकि परिभाषाएं महत्वपूर्ण नहीं रहती पेपर परीक्षा के। अगर हम नजरिए से देखते तो परिभाषाएं आज के डेट में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उन परिभाषाओं के अंदर जो हमारे सिद्धांत दिए हुए उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, संधि विच्छेद का अर्थ आपको पता है, तोड़ने, वर्णों को तोड़ने और जोड़ने की व्यवस्था को हम संधि विच्छेद कहते हैं। किसको जोड़ने की और तोड़ने की व्यवस्था? वर्णों को। ठीक है, संधि के प्रकार कितने? संधि के प्रकार आपको पता है कितने प्रकार है? 3 है। कौन कौन से दोस्तों? 3 प्रकार संधि के। कौन कौन से है? स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और दोस्तों तीसरी संधि कौन सी है? विसर्ग संधि। ये 3 संधि हमारे पास है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इस सब में भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए स्वरों को मैंने आप लोगों को करवाया है। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे देखा होगा तो मैंने बोला था 11 स्वर है, आ से लेकर आओ तक हमारे 11 स्वर है, और 11 स्वरों के क्या अलग अलग महत्व है, अलग अलग श्रेणियों में इनको रखे गए हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ। ठीक है, और उसके बाद मैंने बोला जहां पर स्वरों और स्वरों का जोड़ होगा, मेल होगा, संधि होगी, वहां पर स्वर संधि है। दिखती सी बात है, जहां पर 2 स्वरों को तोड़ा जाएगा वहां पर स्वर संधि है, जहां पर 2 स्वरों को जोड़ा जाएगा वहां पर भी स्वर संधि है। और जहां पर यहां पर क्या होगा? स्वर संधि में स्वर जमा स्वर, स्वर जमा स्वर होगा। और स्वर कितने हैं आप लोगों को मैंने बता दिया, कितने स्वर है? 11 स्वर है। कौन कौन से है? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर हमारे पास है। ध्यान रखना, ये जो 11 स्वर है इनको जोड़ने और तोड़ने की व्यवस्था को हम स्वर संधि कहेंगे, है ना। उसके बाद हमारे पास व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होगा दोस्तों? स्वर प्लस व्यंजन, ये भी हो सकता है। व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, या व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। ये है व्यंजन संधि। अगर आप लोगों को स्वर संधि बेहतरीन तरीके से समझ आते हैं दोस्तों, स्वर संधि के सभी भाग समझ आ जाते हैं, वहां पर आपको व्यंजन संधि ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। क्योंकि स्वर संधि में क्या हो रहा है? महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वर संधि। स्वर संधि का आगे भाग है, ठीक है, बहुत है। तो इसमें क्या है? स्वर संधि में क्या है? स्वर संधि में स्वर और स्वर जुड़ रहे हैं, लेकिन व्यंजन में अगर स्वर के साथ कोई व्यंजन जुड़ रहा है
ठीक है, तो व्यंजन में चला जाएगा, या व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ा फिर भी व्यंजन में चला जाएगा। अगर व्यंजन प्लस व्यंजन जुड़ा फिर तो दिखती सी बात है कि व्यंजन होगा। और विसर्ग संधि तो बहुत आसान है, जहां पर आपको विसर्ग मिलेगी वहां पर है विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर संधि, आसान ट्रिक से पूरा देखना। यहां मैंने लिखा है विसर्ग संधि, यहां पर मैंने लिखा है स्वर संधि। क्या लिखा है, स्वर संधि, और स्वर लिखे मैंने पूरे 11, और 11 पेयर में क्या है, 5 पेयर है, और एक जो री रहता है हमारा ये बेचारा सिंगल रहता है। देखो 5 जोड़े बन गए, 5 दूना 10, एक री रह गया, अकेला रह गया, लेकिन फिर भी हम स्वर संधि तो करके रहेंगे। इसके हम पहले प्रकार को देखेंगे, कितने प्रकार है, कितने प्रकार है, बोलो कितने प्रकार है, सीक्वेंस में बोलो कौन कौन से है स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार है, करो याद करो कौन कौन सा सबसे पहला है, कौन सा है, दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। लघु और दीर्घ अगर आपने पढ़ा होगा, लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ी मात्रा। अर्थात जो हमारे ये पेयर बने हैं ना, जो स्वरों के जो 5 पेयर बने हैं, इनमें जो री, जो बीच में री एक अकेला है, आप देख रहे हैं कि नहीं है, उससे पहले अ और ई के 2 और उ के क्या है 3 पेयर है। इन पेयरों में जो एक बड़ा क्या है, बड़ा, इनमें से जो बड़ा वर्ण है, बड़ा स्वर है, क्या है अभी मैं बताऊंगा। दूसरी संधि क्या है हमारे पास, गुण संधि है ना। गुण संधि में क्या होगा, गुणों को प्रदर्शित करना है स्वरों ने अपने। मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। तीसरी है, मैं बता रहा हूं, तीसरी संधि हमारे पास है वृद्धि, चौथी संधि हमारे पास है यण, और 5वीं संधि क्या है, आदि। ये 5 संधि है, ये क्या है हमारे पास 5 संधि है। किसकी संधि है, स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार है, समझ गए, ओके। अगर समझ गए तो भी पता चलेगा कितने समझे कितने नहीं समझे। सबसे पहले हमने क्योंकि अब यहां पर करना है दीर्घ संधि, तो सबसे पहले हमारे पास संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। दीर्घ संधि है जहां पर, देखो दीर्घ संधि है जहां पर या जिस संधि में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, है ना। जहां पर बड़े आए वहां दीर्घ संधि होगी। तो कैसे होगी दोस्तों, देखना, ध्यान देना कैसे होगी, मैं आपको बता रहा हूं। हम लोगों ने दीर्घ संधि के उदाहरण करने हैं। दीर्घ संधि में कैसे होगी, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ की बात कर रहे हैं, है ना, मतलब कि दीर्घ स्वरों की बात कर रहे हैं। ई से पहले, री से पहले जो भी हमारा दीर्घ स्वर है, दीर्घ मतलब कि तीनों पेयरों का जो दीर्घ है, तीनों पेयर में जो बड़ा है, यहाँ पर आ के पेयर में आ बड़ा है, ई के पेयर में ई बड़ी, ऊ के पेयर में ऊ बड़ा है। और जब हम देखते हैं संधि को, तो जहां पर आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए वहां पर दीर्घ संधि होगी। अब कैसे होगी, देखो अगर आ की हम दोस्तों बात करते हैं तो आ के हम दो, अगर आ जमा आ करते हैं, अगर आ जमा आ करते हैं, अगर आ प्लस आ करते हैं, तो इन सभी का मेल दोस्तों आ ही बनता है। ये क्या है, आ ही बनाते हैं। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि जब हम किसी शब्द का विच्छेद करेंगे तो वहां पर अगर आपके पास अ जमा आ बना रहा है, अ जमा आ बना रहा है, आ प्लस आ बना रहा है, वहां पर आपकी दीर्घ संधि होगी। वैसे ही ई भी बनती है, बड़ी ई भी बनती है। बड़ी ई कैसे बनेगी, छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, ये भी तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही कहाँ होता है, बिल्कुल वैसे ही ऊ में भी होता है। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये भी क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे। और आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जहां पर आएंगे वहां पर हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। उदाहरण के लिए जैसे मैंने बता दिया, उदाहरण के लिए क्या लिखा मैंने, विद्यालय। क्या लिखा दोस्तों, नोटबुक में लिख दो, साथ साथ लिख दो, क्योंकि बार बार आपको इस तरह से टॉपिक नहीं समझ आएंगे। देखो विद्यालय, अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं, सबसे पहले हमने ये देखना कि जहां से हमारा यह शब्द है, और शब्दों को हमने वर्णों में जब तोड़ना, ध्वनि हमने ऑब्जर्व करनी है, महसूस करनी है, तो हमने देखना है कि सबसे पहले अगर हमें देखें हमारा यहाँ से खंडित हो सकता है, यहाँ से टूट सकता है हमारा शब्द। तो आ की मात्रा है, मतलब आ ध्वनि है, आ ध्वनि है, आ ध्वनि का मतलब है कि दीर्घ संधि है।
ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे को क्या है, हमारे को सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम लोग एक बार फिर भी करके देखेंगे। करके कैसे देखना, जब इसका विच्छेद करके, विद्या जमा आल्य, बिल्कुल आसान सा तरीका, विद्या जमा आल्य। अब देखने ध्वनि, स्वर है या व्यंजन है, स्वर आ रहे हैं, स्वर प्लस स्वर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें क्या दीर्घ संधि है। देखो विद्या में किसकी ध्वनि है दोस्तों, आ की, मार लगी ना आ की, आ गया आ, है ना। जमा, यहाँ पर जो पहला स्वर वो क्या है, आ ही है। और मैंने बताया आ प्लस आ क्या होता है, आ ही होता है। यहाँ देखो आ प्लस आ, मतलब आ गया, आ गया, आ के साथ आ गया, दीर्घ संधि आ गई, घबराना नहीं है। दूसरी संधि देखो, दूसरा उदाहरण देखो, ई से देखो गिरीश, गिरीश, और देखो बड़ी ई की मात्रा आ गई, मतलब कि दीर्घ संधि आ गई, समझ गए। ठीक है, अब हमने करना है फिर भी, गिरी जमा ईश, है ना, बड़ी ई जमा बड़ी ई बराबर है बड़ी ई, हाँ देखो बड़ी ई जमा बड़ी ई, गिरी जमा ईश, गिरीश, आ गई जी, क्या आई, दीर्घ संधि आई। कैसे आई, ई जमा ई करके बड़ी ई बन गई। अब देखना तीसरा उदाहरण किससे देखना, हमने ऊ से देखना है। ऊ से क्या उदाहरण हमारे पास आएगा, भानुदय, जैसे भानुदय, भानु नहीं, भानुदय होगा, भानुदय नहीं, भानुदय, भानु जमा उदय, है ना। यहाँ पर देखो पहले आ रही बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ दीर्घ मात्रा, है ना, दीर्घ स्वर, मतलब कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर है बड़ा ऊ, और यहाँ पर देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर है बड़ा ऊ। तो यही देखना दोस्तों, इसमें कितना सरल है, कितना आसान है। यही देखना, ई प्लस ई बड़ी ई बन रही, अ प्लस अ बड़ा अ बन रहा, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन रहा है। बात खत्म है, जहां आ बड़ी ई बड़ा ऊ आएगा वहां पर दीर्घ संधि है, बात खत्म। ठीक है, अगले संधि करते हैं। दूसरी संधि हमारे पास दोस्तों है गुण संधि। अब क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था कि जो ये आ का पेयर है, ये आ का पेयर है, ये ई का पेयर, ऊ का पेयर है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये पेयर बने ना बहुत खतरनाक होते हैं। अभी क्या बोलते हैं, आ का पेयर देखो, बहुत हमारे भाषा में बोलते हैं उसको ठरकी, चिपकी, है ना, चिपको होता है, ये सारा वर्ड चिपको होता है। ये क्या करता है, आ का पेयर कहाँ जाता है, ये बोलता है नहीं जी मुझे आगे पसंद, क्या पसंद आई, ये पसंद है, मैंने करनी शादी, किससे करनी, ए से शादी करनी है, चल भाई करते हैं, शादी करवाते तेरी। और क्या करता है, इनका पेयर करता है, इनसे इधर शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ इसमें शॉपिंग कर देगी, चलना ही है, मंगलसूत्र डालना, शादी हो जाएगी। और इसने कर दी, फिर क्या करता है, ये आगे चलेगा, आ का पेयर पीछे चलेगी इनके, ई, है ना, और ये जैसे जैसे चल रहे हैं तो उनकी संतान पैदा हो गई। संतान पैदा क्या होती है, देखो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना आसान है। देखो अ या आ कोई भी जो हो सकता है। इसने शादी किससे की, छोटी ई और बड़ी ई से, किसी से की है, ठीक है, कर दी शादी, हो गई, ठीक है जी, बड़ा बढ़िया, मजे हो गए। अब क्या क्या, इनके संतान पैदा हो गए, जब ये दोनों मिले प्लस हो गए, तब क्या हो गया, हाँ तब क्या हो गया, संतान पैदा हो गई। संतान क्या होती है इनकी, इन्होंने ए नाम रखा, क्यों, ये बोलता है कि पहले मैं अपना नाम रखूंगा, अपना नाम का पहला अक्षर रखूंगा, फिर तेरा अक्षर रखूंगा। आजमाई आई ए बन गया जी, इस तरह से बन गया। फिर बोलता कि ठीक है हमारे यहाँ पर संतान पैदा हो गई, अब इसको छोड़ देते हैं। ये बहुत शातिर चिपको, ठीक है। अब ये क्या करता है, आगे चला जाता है, नहीं मैंने इनसे भी यहाँ पर संबंध स्थापित करना है, इनसे मैंने शादी करनी है। फिर क्या करता है, ऊ से भी शादी करता है, दोनों प्यारे, बहुत ठरकी होता है, आगे चलता आ, और आ क्या करते हैं अब प्लस अपने साथ किसको, ऊ को जान से मिलाते, चलो भाई तुम भी हमारे सहगामी बन जाओ, साथ चलने वाले बन जाओ। और इनकी भी संतान होती है, इनकी संतान कहते हैं यहाँ ये होता नहीं, पहले मेरी ध्वनि आएगी, उसके बाद आओ की ध्वनि आएगी, आ जमा ओ नहीं ओ बन जाता है, और यहाँ की संतान हुई ओ, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, अपने गुणों को मिलाया, और ई ने अपने गुणों को मिलाया, या देखो गुण संख्या कर रहे हैं, और जमा ई ने अपने गुण को मिलाया, दोनों के गुण जब मिले और ई ए बन गया,
बन गया ना। फिर उनके दूसरे गुणों को किसके साथ आ नहीं मिलाया, ऊ के साथ मिलाया, क्या बन गया, आ जमा ऊ, ओ बन गया। ठीक है, अब गुण मिल गए। गुण हमने ये देखना है कि जहां पर गुण संधि में क्या हो, जहां पर हाँ अजमा ऊ क्या, अजमा ए क्या बनाएंगे, ए, और अजमा ऊ क्या बनाएंगे, ओ आए। बस इतनी सी बात है। अजमा ओ आगे आ गया, अब इनके वहां पर होगी आपकी गुण संधि होगी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब कैसे होगी, इन्होंने अपने गुणों को मिला दिया, गुणों को बना दिया, ए ओ और ई के गुण से बन गया ए, और ओ के गुण से बन गया ओ। बात खत्म हो गई, नहीं हुई क्योंकि अभी हमने इसके उदाहरण नहीं किए दोस्तों, इसलिए आप बने रहो, देखो। और इसका जो हम उदाहरण बता रहे हैं गुण संधि का, तो उनका गुण संधि का जैसे क्या हमारे पास है, नरेंद्र, हमारे पास क्या है, नरेंद्र, नरेंद्र हमारे पास है सूर्योदय। दूसरा उदाहरण क्या है, सूर्योदय। ठीक है, हम ज्यादा नहीं, दो ही उदाहरण करेंगे, बाकी काम है आपका, मेरा काम है समझाना और प्रैक्टिस करना आपका काम है दोस्तों। प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अनेक उदाहरण बनाकर आप सामने ला सकते हैं। ठीक है, तीसरा भी उदाहरण दे सकते हैं, महोत्सव हो सकता है, महोत्सव। चौथा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है दोस्तों, चौथा क्या हो सकता है, महा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखना है क्या है, नरेंद्र। अब नरेंद्र कैसे गुण संधि है, क्या इसमें और ओ के गुण है या इसमें और ओ के गुण है। गुण कैसे, यहां पर देखिए गुण रॉ के ऊपर लटका हुआ है, क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा कौन सी है, इसकी मात्रा, एक ही मात्रा, लटक गया, गुण दिखाई दिया। ओके, अभी देखते हैं, इसको आउट करते हैं कि कैसे है गुण। देखो, नर जमा इंद्र। ठीक है, रॉ में किसकी ध्वनि है, हमने पढ़ा है हर एक व्यंजन के पीछे स्वर की ध्वनि होती है। आ जमा ई बन गया दोस्तों, अ जमा ई ए, मैंने करवाया था, अ जमा ई बराबर है ए, अ या आ जमा बड़ी ई बराबर है, चलो ए ही बनेगा। ठीक है, फिर अ जमा उ, अ या आ जमा बड़ा उ, ये बनेगा ओ। ये दोस्तों ध्यान रखना। तो अ जमा ई क्या बन गया, ए बन गया, मतलब कि गुण दिखाई दिए, आ ई के गुण दिखाई दिए ए के अंदर। ठीक है, सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, या में ध्वनि आ की, अ जमा उ बन गया, अ जमा उ ओ, अ जमा ओ बन गया दोस्तों। कितनी सिंपल सी बात है, फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आता। गुण ही देखने, अ ई और आ उ के गुण देखने, आ ई आ उ के गुण देखने। अगर गुण है, इनके जब गुण मिला गए तो इनको गुणों से मिलकर ये निकले बेचारे, ए और ओ निकले, इनको भी नहीं बख्शते। ये आ का तो प्यारे बहुत खतरनाक, इनको भी नहीं बख्शते। अभी पता चलेगा कैसे नहीं बख्शते, इनके ऊपर भी शोषण करते हैं। अब देखना, महाजमा उत्सव, महोत्सव का विच्छेद का दोस्तों, महाजमा उत्सव है ना। आ जमा उ, आ जमा उ क्या बन गया, आ जमा उ क्या बन गया, ओ। इसमें गुण है, समझ गए। ओके, अगर समझ गए तो फिर अगले संधि पे चढ़ते हैं। अगले संधि क्योंकि हमारे पास है वृद्धि संधि। अब क्या होता है दोस्तों, वृद्धि संधि आती है। अब वृद्धि संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, इसमें ये बोलते अ आ बोलते हैं, ई बोलते अ आ, और ई आ और उ बोलते हैं कि नहीं, ये दोनों पेयर, तीनों पेयर, आ का पेयर अलग होता है, ई का पेयर अलग होता है, ऊ का पेयर अलग होता है। कि हमने अपने गुणों को तो सामने ला दिया, हमने अपने गुणों को तो मतलब अपने बच्चों को पैदा कर दिया यार, ए और ओ। अब इनको बड़ा कैसे करना है, इन्हें वृद्धि कैसे करनी है। देखो, वृद्धि करनी है इनमें, किसमें, गुणों में, ए और ओ में वृद्धि करनी, इनको बड़ा बनाना है। बड़ा कैसे बनेगा, खाना पीना दो, दूध दो इसको पीने के लिए, अच्छा पौष्टिक आहार दो, इस तरह से बड़े हो जाएंगे, नहीं होगे। इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए कि आप हमारे दिखाए रास्ते पे चलो, जैसे जहाँ जहाँ हम जा रहे हो वहाँ चलो। और कैसे चलेंगे, आगे 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 पैर चलता है और पीछे पीछे अपने जो इनकी संतान है या मतलब इनके जो गुण हैं उनको लाते हैं। अब कैसे चलता है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बता दो दोस्तों। जैसे ये चलते हैं अ या आ जमा, अपने साथ किसको ले जाते हैं, अपने गुणों को, पहले ए को ले जाते हैं, और जमा आ प्लस ए क्या बन गई, जब बड़ी हुई तो बन गई आई।
वृद्धि कर दी, बड़ा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अ या आ जमा, अब ओ गुण को अपने साथ ले चलते हैं, इसको बना के क्या बन गया दोस्तों, अब है आ जमा ओ, इनको मिला के क्या बनता है, आ जमा ओ, इनका जो क्या था, गुण था, ओ था। अब ये जब अ आपने पीछे इसको जोड़ते हैं तो इनके गुण में भी वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि करके क्या बनता है, औ बनता है दोस्तों, ये बनता है औ। और इतनी सी बात है, वृद्धि किसकी कर रही है, गुणों की वृद्धि की, किसने की, जिन्होंने इन गुणों को बनाया था, है ना, अ आ ई और ऊ ने गुणों को बढ़ाया था। अब इसमें वृद्धि करना भी इनका ही काम था। तो यहाँ पर वृद्धि संधि में क्या होगा, जहां पर आई और औ ध्वनिया हो गया, आएंगे, है ना, आए। दोस्तों मैं डेफिनेशन से मैंने पहले बोला कुछ नहीं है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वहां पर गुण संधि होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लेना है कहाँ पर होगी गुण संधि, जहां पर आई और औ आए। और कैसे आगे, कैसे आगे, मान लिया कि गुणों में वृद्धि कर दी, बड़े कर दिए, वृद्धि संधि बन गई, लेकिन बनी कैसे, इसमें बहुत बड़ी बात है, इसको हमने आउट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले उदाहरण देते हैं, एक एक, क्या इसमें वृद्धि हुई, क्या इसमें वृद्धि संधि है। दूसरा उदाहरण अगर हम लोग दोस्तों देखते हैं, तो दूसरा उदाहरण इसका है मतैक्य, वनौषधि, हो जाएंगे। एक उदाहरण और दू, एक उदाहरण, परमौषधि। और देखना कैसे इसका होगा, देखो, एक जमा एक, सिंपल सी बात है, एक जमा एक, एक क में अ की ध्वनि है, जमा ए आ गया। और यहाँ पर मैंने लिखा है अ जमा ए, क्या है, अ जमा ए क्या बन गया, गुण दिखाई, गुणों में वृद्धि दिखाई दी, क्या बना, आई बन गया। यहाँ पर पहले दिखाई दे रही आई की मात्रा, मतलब कि डबल मात्रा है, जहां पर भी आई की ध्वनि है वहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, मतैक्य, मत जमा एक, है ना, अ जमा ए, यहाँ भी यही अ जमा ए, आई बन गया, अ जमा ए, आई बन गया, है ना। उसके बाद गुणों में वृद्धि क्या है, वनौषधि, वन जमा औषधि, वन जमा औषधि, क्या बनेगा दोस्तों, वन जमा औषधि का क्या बनेगा, वनौषधि बनेगा। लेकिन इसमें दो जो आपके पास स्वर है, क्या है, वह हमारे गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। देखो, नौ में अ की ध्वनि है, जमा औषधि नहीं होगा, औषधि होगा, ओ आएगा, है ना, अ जमा ओ आ गया ना, बराबर है औ। यहाँ पर देखो औ, अ जमा ओ बराबर है औ, आ गया दोस्तों। ओके, तो अगर यहाँ पर आ गया तो मुझे पता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से देखना, एक बार फिर से कोशिश करना, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लास्ट है परम औषधि, परम जमा औषधि, है ना, अ की ध्वनि है, जमा ओ है, अ और ओ की ध्वनि क्या हो रहा है, नहीं, अ और ओ की ध्वनि क्या हो रहा है, यहाँ पर औ बन जाता है। औ मतलब कि यहाँ पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, इसके बाद अब दोस्तों आप लोगों के पास है यण संधि। यण संधि क्या है, यण संधि किसको बोलते हैं, यण संधि। अब क्या होता है, अ आ का जो पेयर होता है ना, आ का पेयर है, या ई का पेयर है, ऊ का पेयर है, इनमें क्या आ का पेयर ही हमेशा आगे जुड़ा है। आपकी जो भी संधि हो, गुण होता है, वृद्धि संधि हो। अब यण संधि में क्या बोलते हैं, ई और ऊ का पेयर होता है कि अब हम आगे चले गए तो पीछे हट। ठीक है, ई आगे आ जाती है और पीछे आ को रखते हैं, अ या आ। ठीक है, इधर भी ऊ आगे आते हैं और अ या आ को पीछे रखते हैं। और जब ये बनते हैं तो यहाँ पर ध्वनि बनती है य, और यहाँ पर ध्वनि बनती है वो। ई जमा अ य, ऊ जमा अ ऊ बनेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, जहां पर य और व ध्वनि से पूर्व कोई अर्धवर्ण होगा। य और वो ध्वनि से पूर्व क्या कोई अर्धवर्ण होगा। अब य कैसे बनता है, ई जमा अ य, है ना, ऊ जमा अ वो, ये दो ध्वनियां, इससे पहले क्या होगा, कोई अर्धवर्ण होगा। अब कैसे होगा दोस्तों, देखो सबसे पहले क्या होता है कि
ई और ऊ आगे आ जाते हैं, अ और आ को पीछे धकेला जाता है इसमें यण संधि में। और ध्वनिया क्या होती है, य, या, यी। और ध्वनि दूसरे ऊ से कौन से बनते हैं, व, वा, वी, है ना। हम इसकी उदाहरण करते हैं, कैसे होगा, कैसे होगा दोस्तों उदाहरण, जैसे यद्यपि, यद्यपि, क्या होगा, यद्यपि, ठीक है। यद्यपि का पीछे क्या होगा, यदि जमा अपि। यदि का यहाँ पर क्या ध्वनि आ रही है, छोटे ई प्लस अ, छोटा ई प्लस अ क्या है, य। अब मैंने बताया कि कोई उससे पूर्व अर्धवर्ण होगा, क्या होगा, अर्धवर्ण होगा। ये बहुत आसान तरीका है यण संधि को समझने का कि यण संधि में क्या होगा, यण संधि य और वो होगा, उसके बाद कोई अर्धवर्ण होगा, वहां पर यण संधि होगी। तो अर्धवर्ण यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए यद्यपि, द, है ना, आधा द प्लस य, है कि नहीं है। उसके बाद क्या है आपके पास, और क्या उदाहरण आपके पास है, और है अन्वेषण, अन्वेषण। अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ देखिए आधा नौ लगा है, व से पहले मैंने बोला कि इन दो वर्णों से पहले अर्ध वर्ण लगना चाहिए, व से पहले आधा नौ लगा है, ठीक है, मान ली बात। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें विच्छेद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें विच्छेद कैसे होगा दोस्तों, अनु जमा एशन, ठीक है, बराबर है उ जमा ए, क्या होगा, वे। हो गया, हो गया, ओके। अब अंत में हमारी एक संधि बचती है, उसको बोलते हैं अयादी संधि। अब अयादी संधि क्या है, अयादी संधि क्या है, अयादी में दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, अयादी संधि में क्या होता है, हमारे संयुक्त व्यंजन क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन ए आई ओ आगे आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, जौ के बाद आगे पीछे कोई भी अन्य स्वर होगा, है ना। देखो इसमें क्या होगा, स्वर जो आपके संयुक्त स्वर आगे आगे और इसके पीछे कोई भी अन्य क्या होगा, स्वर की ध्वनियां होगी, वहां पर होगा कौन सा, अयादी संधि। और इन सभी में क्या, अगर हम ए की बात करते हैं, ए प्लस अ की ही बात करते हैं, ए प्लस अ क्या बनता है, आय की ध्वनि देता है ना। आई प्लस अ की बात करते तो ये देता है आय की ध्वनि, ठीक है। ओ प्लस अ की बात करते ये देता है आव की ध्वनि, आउ प्लस अ की बात करते देता है आव की ध्वनि। इस प्रकार से ध्वनियां निकलेगी, आय, आव, आव, इस तरह की। और जिन वर्णों के, जिन शब्दों में क्या आएंगे, ये सारी ध्वनियां आएगी, वो क्या होगी आपके पास, अयादी संधि होगी। दोस्तों ध्यान देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सबने देखना है। जैसे आपके पास है नयन, क्या है, नयन, नयन का विचार क्या है, न प्लस अन। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, ए जमा अ, है ना, ए जमा अ, अय की ध्वनि आ रही है, बिल्कुल आ रही है। खुश हो गए खुश, क्योंकि आपको समझ आ गया, बहुत आसान संधि है। दूसरा है हमारे पास है ए जमा अ। ए जमा अ का क्या उदाहरण होगा, जैसे आपके पास है गायक, है ना, गाय का पीछे क्या होगा, गे जमा अक, है ना। गे में किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि है, किसकी है, ए की ध्वनि है, ए जमा अ, है ना। ए जमा अ में किसकी ध्वनि बनने वाले, ए जमा अ, आय, है ना, आय। अब देखो आय की ध्वनि है गाय, गाय, आय, गाय, ग हटा के आय बन रहा है ना, गाय, गाय वो वाले नहीं, दूध देने वाले नहीं। यहाँ पर गायक को गायक का बोला है, गायक को गाय नहीं बोला, गलत बात है। गाय, आय, आय आ गया, ए प्लस अ, गाय, गायक, ठीक है, क्लियर, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओ जमा अ। ओ जमा अ में है, जैसे आपके पास उदाहरण क्या है, पवन, पवन, पवन का विच्छेद क्या होगा, पो जमा अन, सॉरी, पो जमा अन, है ना। यहां पर है पवन, ओ जमा अ। ओ जमा अ क्या दे रहा है, ओ जमा अ कौन सी ध्वनि देता है, औ। ओ जमा अ किसकी ध्वनि देता है, औ, औ, पौ, प को हटा दो और रह जाएगा, प को हटा दो और बन गया पवन, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं लास्ट, ओ जमा अ, क्या ध्वनि दे रहा है, आव, क्या ध्वनि दे रहा है, आव। जैसे पाव, पा व क, पाव, क को छोड़ दो, पाव, आओ, प को हटा दो, आओ बन गया, है ना। आओ, इधर नहीं आओ, यहाँ पर जाओ, समझो, देखो पावक, पौ
जमा अक, है ना। पो में कौन सी ध्वनि है, औ की ध्वनि है, यहाँ पर अ है, औ जमा अ क्या बन जाता है, औ बन जाता है। यहाँ पर देखो औ जमा अ, पाओ आव पाओ अक। ये थे दोस्तों आपके संधि। मुझे आशा है कि आपको समझ आई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताई है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि। अब दीर्घ संधि में क्या था, आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। गुण संधि में क्या था, ए और आई, ए और ओ थे, है ना। वृद्धि संधि में क्या था, आई और औ हो गए, है ना। यण संधि में क्या गया, य और वो आ गए। अब अयादि संधि में क्या गया, अयादि संधि में सारे संयुक्त व्यंजन आ गया, सारे संयुक्त वर्ण जो स्वर थे वो आ गया कि पीछे कोई अन्य स्वर जब जुड़ रहा है तो इसमें जो ध्वनि निकल रही है आए, आओ, औ, है ना। इस तरह से तो इन सभी को बोलते हैं हमारे संधि। एक बार अपने पास नोट रखना, क्योंकि जो मैंने आज करवाया है बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो के अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।